ग्रहों के राजकुमार बुध और ग्रहों के शासक भगवान सूर्य, आज इन्हीं दोनों के ऊपर बात होने जा रही है, जो कि 14 दिनों तक आपके राशि से ठीक तीसरे भाव पर, मेष राशि से मेष लग्न से ठीक तीसरे भाव पर इनका गोचर हो रहा है बुध देव का। बुध देव इस भाव पर 24 जून 2023 से 7 जुलाई 2023 तक अपने आपके दूसरे भाव को छोड़ करके तीसरे भाव में अपनी स्वयं की राशि पर यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि पहले ही यहाँ पर सूर्य देव यहाँ पर उपस्थित है। अब सूर्य और बुध दोनों की युति, सूर्य कौन है? तो सूर्य स्वयं एक शासक है, एक राजा है। सारे संसार को यदि ऊर्जा का कोई सोर्स है, ऊर्जा का कोई स्रोत है, तो वो है भगवान सूर्य। और साथ में हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा व्यापार, हमारी वाक्पटुता, हमारी बोलचाल, इन सब बातों को यदि हम समझते हैं तो हमें समझना होगा बुध को। यही बुध और सूर्य की युति मिलकर के हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन कर पाएगा, इसी पर यह वीडियो आधारित है। आप एक क्षण के लिए भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। मेरा मानना है यदि आप इसे पूरा देख लेते हैं तो आपके जीवन में, यदि बुध आदित्य राजयोग का ये 14 दिन है, तो 14 दिन ही आपके जीवन में 14 रत्नों के बराबर आपके जीवन को प्रकाशित कर सकता है। समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले समझते हैं सूर्य बुध और जिस राशि पर यह विराजमान है उस राशि का क्या प्रभाव है। तो सूर्य जहां पर बैठे हैं, सूर्य कौन है? तो सूर्य स्वयं आपको बताएं कि एक शासक है। सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं, इसलिए सारे संसार को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र है, इसको नियंत्रित करने का कार्य इसी अग्नि तत्व का ही माना गया है, अर्थात सूर्य का ही माना गया है। इसीलिए आप जब देखेंगे कि प्रातः काल से लेकर के सूर्य के समय तक ही यदि आप भोजन करते हैं तो पाचन शक्ति बहुत तीव्र होती है, लेकिन जैसे ही सायंकाल मतलब सूर्यास्त के बाद आप भोजन करते हैं तो उसमें पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। इसका सीधा सीधा संबंध भगवान सूर्य से ही है। अब सूर्य अग्नि तत्व की राशि है, वहीं पर बुध हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है पृथ्वी तत्व की राशि है। बुध पृथ्वी तत्व की राशि एक धारक है। सारे इस पृथ्वी पर जितने भी हरे पदार्थ हैं वो सभी बुध है। हमारे जीवन में वनस्पति इत्यादि का ये कारक होते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पति, हमारे जीव विज्ञान, ये सभी बुध के अंतर्गत आते हैं। बुध एक पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण हमारे शरीर में इनका घुटनों पर इनका अधिकार होता है, इसलिए सबसे मजबूती प्रदान करने वाले यही बुध होते हैं। और सबसे मजे की बात यह हो गई कि सूर्य के सबसे निकट होते हैं बुध देव, और इसी कारण से सूर्य और क्योंकि दोनों बहुत निकट होते हैं, इसलिए आपने देखा, आप देखेंगे कि मैक्सिमम कुंडली में सूर्य और बुध की युति आपको दिख ही जाएगी। और इसका अच्छा प्रभाव भी होता है। कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनकी कुंडली पर यह सुयोग नहीं बन पाता। यदि आपके कुंडली में भी सूर्य बुध की युति तीसरे भाव पर है, आप समझिए कि आपको एक वरद हस्त प्राप्त हो गया उस परमात्मा से, जहां पर आपके साहस और पराक्रम की आपको वृद्धि कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा, जिस राशि पर यह विद्यमान है वो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि कौन सी राशि? स्वयं एक वायु तत्व की राशि है मिथुन राशि। वायु कौन हो गया? तो हमारे जो श्वास हम ले रहे हैं, इस श्वास में ही बसा हुआ वायु है, हमारे शरीर की बात करें तो। और बाकी आप प्रकृति में आप देख ही रहे हैं कि बिना वायु के, बिना हवा के ये इस पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। तो इतना इंपॉर्टेंट इन तीन ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके तीसरे भाव पर पड़ा है। तीसरा भाव आपके साहस और पराक्रम का। अब समझते हैं क्या इसका रिजल्ट होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है, सूर्य स्वयं एक ऊर्जा के सोर्स के साथ साथ आपके जीवन में एक प्रकार से आपकी आत्मा भी है, क्योंकि आत्मा के कारक माने गए हैं भगवान सूर्य को। सूर्य जब तीसरे भाव पर होंगे और साथ में बुध की युति होगी, तो एक आत्मा आपकी कहां होगी? आपके तीसरे घर में। एक साहस, एक पराक्रम की अभिवृद्धि हो सकती है आपके ऊपर। इस समय पर आपके साहस पराक्रम की वृद्धि के साथ साथ वो सारा सब कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा था। सूर्य स्वयं एक शासक है, एक राजा है सूर्य। और राजा जब जिस भाव पर रहे उस भाव को कैसे वो प्रकाशित नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य में एक लाइट है, एक मरकरी लाइट के समान सूर्य को माना गया है। वहीं पर बुध और बुध तो स्वयं अपनी ही राशि पर है। अपनी ही राशि पर यदि कोई ग्रह आ जाए तो अपने राशि को वो कभी भी खराब नहीं करते। अपने घर को कोई खराब करेगा क्या भाई? आप स्वयं सोचिए, यदि आप अपने घर पर हैं और यदि उस घर को अच्छा बनाना हो तो आप सबसे ज्यादा कार्य अपने घर को अच्छे बनाने के लिए करेंगे। ठीक इसी प्रकार से बुध की यहाँ पर संभावना। अब दोनों को कंबाइन कर
करके देखते हैं तो बुधादित्य राजयोग का जो सबसे बड़ा मेजर आपको प्रभाव दिखेगा वो देखेंगे आप इस 14 दिनों में, इस 24 जून से लेकर के 7/7/2023 तक मात्र 14 दिनों का दिन बनता है। लेकिन इस 14 दिनों में वो बहुत कुछ हो सकता है जो आपने पूर्व में कभी सोचा था, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जो आपने सिर्फ कल्पना मात्र किया था, क्योंकि कल्पना के ग्रह ही माने गए हैं बुध को, हमारी बुद्धि है बुध, इसलिए बुध सबसे छोटे ग्रह माने गए हैं सौरमंडल में। इसलिए यहां पर जब तीसरे घर में आएंगे तो आपकी बुद्धि सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करेगी, आपके जीवन में कैसे मैं ग्रोथ कर पाऊं, क्योंकि ग्रोथ का कारक ये है। एक प्रकार से आप ये समझिए यात्रा का एक सुफल योग बन सकता है, तीसरा भाव आपकी यात्रा है। यदि आप कंपटीशन एग्जाम में है तो कंपटीशन एग्जाम में भी एक प्रकार से सफलता का संजोग, हालांकि सूर्य यहां पर रहते हैं तो इनके कंपटीशन कोई छोटे मोटे इंसान के साथ नहीं होते, इनके जो कंपटीशन होते हैं वो बड़े बड़े लोगों के साथ होते हैं। लेकिन सफलता यदि कंपटीशन बड़ी है तो सफलता भी बड़ी होगी, ऐसा आपको समझना है। बुध किस भाव के स्वामी हैं? तो बुध आपके छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव के कारकत्व को ये खींचेंगे आपके तीसरे भाव में। तीसरा भाव ही तो वो स्थान हो गया जो पराक्रम का हमने बताया। तो आपके रोग ऋण और शत्रुओं के लिए आप ज्यादा संघर्ष करेंगे इस समय पर। 14 दिनों तक आप ये संघर्ष करेंगे, ये मेहनत करेंगे। संघर्ष अगर कहें तो कैसे उससे उबर जाए, यदि कोई शारीरिक स्वास्थ्य में बाधाएं चल रही हैं उससे उबरने का एक सुयोग बना सकते हैं बुध। यदि कोई हमारे नौकरी में कोई दिक्कत है, क्योंकि नौकरी का भाव भी हम छठे भाव को ही मानते हैं, तो आप देखेंगे नौकरी में आप ज्यादा ऑनलाइन का यूज करेंगे, अपने कैरियर में ऑनलाइन के यूज के द्वारा, मतलब ये गैजेट्स के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा आप अपने कार्य क्षेत्र को ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि छठा भाव यदि तीसरे भाव से जुड़ जाए, तीसरा भाव हमारा संचार माध्यम है, तो संचार माध्यमों से हमें लाभ की संभावना सर्वाधिक बनती है। अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य किस भाव के स्वामी हैं? सूर्य आपके पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। मेष राशि, मेष लगन से ठीक 5वें भाव के स्वामी भगवान सूर्यदेव बनते हैं। और यही सूर्यदेव जब तीसरे घर पर जाते हैं तो एक प्रकार से मानिए पंचम भाव के सारे रिजल्ट को तीसरे भाव पर आप देखने को आपको मिलेगा। पंचम भाव कौन है? तो पंचम भाव आपका निर्णय है। तो निर्णय की क्षमता कहाँ चलेगी? साहस। आप बड़े डिसीजन आप ले सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि निर्णय के स्वामी भी बुध को माना गया है। बुध तो कारक ही हो गए भाई हमारी बुद्धि के, तो इसलिए सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन जो एक संग बना हुआ है आपके तीसरे भाव में, इसका सबसे बड़ा प्रभाव यही पड़ेगा कि आपके निर्णय क्षमता अनुकूल हो जाएंगे, आपकी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी हो जाएगी। जो कुछ भी आप निर्णय लेंगे, जो कुछ भी आपके डिसीजंस होंगे, वो डिसीजन में आप अडिग रहेंगे। आप ध्यान रखेंगे मेष लगन की, मेष राशि की वैसी भी एक प्रमाणिकता सिद्ध होती है कि ये अपने निर्णय में अडिग होते हैं, इनका निर्णय कोई बदल नहीं सकता। कारण क्या है? कारण इतना है कि इनके निर्णय भाव के स्वामी ही बुध, तीसरे भाव के स्वामी ही बुध बन गए। और सूर्य जब राजा हो तो उनकी बात को भला कौन पलट सकता है? आप स्वतः विचार कीजिए। अब पंचम भाव आपके संतान होते हैं, तो संतान को भी यदि अधिक कंपटीशन आएगी आपके संतान के ऊपर, वो यदि शिक्षा में है तो शिक्षा प्राप्ति के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष भाव पर है। लेकिन ये नहीं सिर्फ संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष के दौरान उन्हें सफलता का योग भी बन सकता है। यदि आप या आपके संतान दोनों में से कोई भी यदि कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से कोई अपने नौकरी व्यापार के लिए या फिर अपने प्रोफेशन कार्य के लिए किसी भी प्रकार से ऑनलाइन आपको काम करना है, संचार माध्यमों से जुड़ करके काम करना है, तो इन 14 दिनों में आपको रिटर्न परिणाम भी अच्छे आ सकते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब समझिएगा कि यही सूर्य बुध के जो दृष्टियां होती हैं वो एक एक होती हैं। बाकी अन्य ग्रहों जैसे शनि, गुरु और केतु, राहु की बात की जाए तो इनके पास 3-3 दृष्टियां होती हैं, परंतु सूर्य और बुध के पास मात्र एक दृष्टियां होती हैं। इन दोनों की दृष्टियां पड़ रही हैं आपके नवम भाव पर। 1 2 3 4 5 6 7, इनकी 7वीं दृष्टि आपके नवम भाव पर। नवम भाव कौन सा हो गया? नवम भाव यही भाव है जहां पर, जिस भाव पर आपके जीवन में आप भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। नवम भाव हमारा भाग्य है भाई, तो भाग्य भाव पर यदि सूर्य बुध के प्रभाव यदि आ जाते हैं तो भाग्य को कौन रोक सकता है भाग्य उन्नति के लिए? इस टाइम पर कोई ना कोई इस 14 दिनों में यदि आपकी जन्म पत्रिका में ये ऑलरेडी बना हुआ है तो लाइफ टाइम के लिए आप ये मानिए हमेशा आपको उच्च अधिकारियों का सपोर्ट
मिलते रहेगा। जो आपसे ऊंचे वर्ग में या आपसे ऊंचे ओहदे में जो बैठे हैं उनका सपोर्ट इस समय पर सर्वाधिक मिल सकता है। इस समय पर जो आपके पिता के कारक भी सूर्य होते हैं और सूर्य की दृष्टि इस भाव पर है और ये नवम भाव पिता का ही भाव होता है, इसलिए आपके पिता से भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर लाभ मिलने की स्थिति बन सकती है। यदि आपके पिता से आपके वैचारिक वैमनस्य बने हुए हैं तो वहां पर भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, मतलब उनसे वैमनस्य दूर होंगे और हाँ, उनसे गिफ्ट के रूप में कुछ धन इत्यादि भी या कोई पुरस्कार भी आपको मिल सकता है यदि वो सामर्थ्य हो तब। अब यही वो भाव है जहां पर जाकर के आप उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित हैं, यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति कराने का एक अच्छा संयोग बन सकता है। यही वो भाव है जहां पर आपको धार्मिक यात्राओं से जुड़ना पड़ता है। आपको धर्म कर्म पूजा पाठ साधनाएं इत्यादि से आप जुड़ करके अपने जीवन को ज़्यादा लाभान्वित कर सकते हैं। देखिए, इस पूरे चक्र में, इस पूरे गोचर में, कुंडली में आप ये समझिएगा सबको तो भगवान ने सब बांट दिया, क्योंकि ये अलग अलग भाव, ये धन के भाव हो गए, ये लगन हो गए, आपके शरीर हो गए, ये आपके भूमि भवन वाहन मकान हो गए, ये आपके वैवाहिक जीवन और व्यापार हो गए, ये आपके कैरियर हो गए। लेकिन एक भाव को उन्होंने अपने साथ रखा है। वो कौन सा भाव है? वही तो है नवम भाव। और नवम भाव अपने पास भगवान ने रखा। तो जो व्यक्ति यदि भाग्य उन्नति चाहता है उसे भगवान से तो जुड़ना ही पड़ेगा, उसे धर्म कर्म से जुड़ना पड़ेगा। यदि वो धार्मिक कृत्य यदि ज्यादा करे या अपने कार्य के, क्योंकि कर्म ही पूजा है, इस बात को भूलना भी नहीं है, अपने कार्य से कुछ समय बचा करके भी यदि वो भगवान के स्मरण में यदि लग जाता है तो इस सूर्य बुध के इस भाव पर दृष्टि होने के कारण भाग्य उन्नति जल्दी प्राप्त आपको हो सकती है। अब ये पंचम भाव के और विशेषताओं को समझते हैं। जिस भाव के ये स्वामी है सूर्य, पंचम भाव आपकी बुद्धिमत्ता हमने बताया, साथ में आपको ये समझना है पंचम भाव ही वो स्थान है जो आपके संतान है। संतान संबंधी किसी प्रकार से यदि चिंता परेशानी है तो इन 14 दिनों में हो सकता है वो आपको ज्यादा सफलता की ओर ले जाए, आपके संतान को ले जाए। चूंकि पंचम भाव आपके जीवन में मनोरंजन के क्षेत्र को दर्शाता है, इसलिए इस समय पर मनोरंजन के कारण आपको कुछ छोटी मोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती। हो सकता है अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ किसी छोटी मोटी यात्रा में निकल जाए और दोनों सब साथ मिल करके कोई उमंग का वातावरण बने। यही आपके शेयर मार्केट इत्यादि हैं तो इस समय देखेंगे आपका बल, आपका सामर्थ्य कुछ ज्यादा ही रहेगा। किस मामले में? अब धन के लेन देन के मामले में, क्योंकि ये छठे भाव के स्वामी बुध भी तीसरे में गए हैं तो बड़ा सा बड़ा लोन लेने में ऐसे लोग हिचकाते नहीं हैं, मतलब पीछे नहीं हटते। तो इस समय पर लोन ले सकते हैं, परंतु अपनी जन्म पत्रिका का भी एक बार विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से करा करके लोन संबंधी कार्य को करें। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपके छठे भाव के स्वामी, आपके तीसरे भाव के स्वामी स्वयं अपने मूल त्रिकोण राशि में है। साथ में सूर्य जो आपके जीवन में आपके पंचमेश है, पंचमेश का सूर्य का स्वयं एक ऊर्जा के सोर्स माने गए हैं, वो आपके आत्मा है, ये तीसरे भाव में है, इनकी नवम पर दृष्टि है। तो ये बुधादित्य राज्यों की ये 14 दिन आपके लिए श्रेष्ठ हो सकते हैं, किसी विशेष व्यक्ति से आपको मददगार आपके लिए साबित हो सकते हैं, आपको ऐसा मानना चाहिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, जाना होगा। यदि आपको मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट की बदौलत हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम भविष्य में आगे भी बहुत अच्छे कार्य करते रहें। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सूर्यदेव।